हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रूथ ऑफ मार्केट। आज की इस वीडियो में हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और समझेंगे नेक्स्ट वीक और मंडे को कैसा मूव रहने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग में मार्केट में हम लोग को थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग देखने को मिला 90 पॉइंट्स के आसपास, और फिर मार्केट जो ऊपर की डायरेक्शन में फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल में जाता हुआ दिखा। फिर उसके बाद लगातार 3 कैंडल बने रेड के, जो इस कैंडल को ग्रीन कैंडल को एलिमिनेशन कर दिया। लेकिन अगर आप देखेंगे ठीक से तो यहाँ अभी भी ये एक रेंज में फंसा हुआ है। इसका जो हाई है, जो लास्ट सेलर यहाँ पर खड़ा था, ये जो बिग रेड कैंडल है, इसका जो लास्ट सेलर है वो अभी 24,400 के आसपास है, और इसने जो हाई लगाया है वो 24,370 के आसपास है। तो 24,400 से 500 के आसपास ये जो रेंज है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, स्मॉल रेजिस्टेंस। और यहाँ से मार्केट जो है इसके ऊपर ही नहीं जा पाया, 370 के ऊपर ही नहीं जा पा रहा है, और इसने क्लोजिंग भी ऐसे दी है। मंडे को मार्केट गैप डाउन होते हुए हम लोग को दिख सकता है, क्योंकि डाउ जोन्स और इंटरनेशनल मार्केट जितने भी ग्लोबल मार्केट है वो सब में ज़बरदस्त बियरिशनेस देखने को मिला था। और क्योंकि मुहूर्त ट्रेडिंग में सिर्फ बाइंग होती है और 1 आवर्स के टाइम में सिर्फ रिटेलर्स और छोटे मोटे जो फंड्स रहते हैं वो कुछ स्टॉक खरीदते हैं, इसलिए बोल के मार्केट हल्का सा ऊपर जाते हुए हम लोग को दिखा था। वहीं बैंक निफ्टी को भी देखें तो बैंक निफ्टी में भी सेम होता हुआ हम लोग को दिखा है। और बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो ये तो एक रेजिस्टेंस के नीचे ही है, उसके ऊपर जा ही नहीं पाया। फर्स्ट 15 मिनट में अगर आप देखेंगे तो जैसे ऊपर जाता है तुरंत यहाँ से रिजेक्शन लेके एक 51,800 से रिजेक्शन लेके नीचे आता है और यहाँ पर क्लोजिंग दे देता है। तो अभी भी ये जो है रेजिस्टेंस के नीचे, इसके ऊपर क्लोज देता तो बात अलग हो जाती है। लेकिन जिस टाइप से इसने रेजिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग दी है उससे साफ है कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है। अगर यहाँ पर हल्का सा गैप डाउन ओपनिंग होता है और मार्केट नीचे की तरफ मूव करता है तो एक बड़ा रेड कैंडल बन सकता है। बड़ा रेड कैंडल किस टाइप का, या तो इस टाइप का बनेगा 51,300 से 50,750, मतलब यहाँ पर 500 से 700 पॉइंट का हम लोग एक रेड कैंडल दिखाई देगा, या फिर इस टाइप का बन सकता है 52,250 से 51,250 1000 पॉइंट का। तो 1000 पॉइंट का यहाँ पर हम लोग को और एक रेड कैंडल दिख सकता है। जैसे इधर ही ये रेड कैंडल बना था 50,250 तक, तो ऐसे रेड कैंडल यहाँ पर बनने का मंडे को ह्यूज चांसेस है, क्योंकि मूड और माहौल ग्लोबल मार्केट के काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और इंडियन मार्केट में हद से ज़्यादा एफआईआई सेल कर रहे हैं। या मंथली बेसिस पे भी अगर आप देखेंगे जो नया मंथ आया है तो यहाँ पे थोड़ा सा साफ़ सफाई की ज़रूरत है, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर ट्रेंड लाइन यहाँ पर खींच दिया, इसको मैं बाद में साफ़ कर लूँगा। लेकिन अगर आप देखेंगे ये जो रेड कैंडल जो बना, ये जो रेड कैंडल हुआ, जो ग्रीन कैंडल बना है वो यहाँ पर ऊपर की तरफ जाता हुआ नहीं दिख रहा, यहाँ से वो जो है डोजी टाइप का कैंडल बना के यहाँ से नीचे आता हुआ दिख रहा है। अगर ये रेड कैंडल में बदल जाते हैं ग्रीन कैंडल, तो यहाँ से जो इसका लो है 51,000 के आसपास, ये लो कटता हुआ दिखाई देगा। ये 50,199 के आसपास जो इसका लो है ये लो कटता हुआ दिखाई देगा, और मार्केट जो है फिर 48,655 के आसपास अपना जो बेस है उसकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और ये जो मंथ है, इस मंथ में हम लोग को 49,444 के लेवल हम लोग आते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे इस वीक का जो लो है इसका 49,500 के आसपास है। तो ये मंथ तो इस वीक कटता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर वीकली चार्ट में अगर हम लोग देखें बैंक निफ्टी को, तो यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल बनाया है तो यहाँ पर बगल में जो है एक रेड कैंडल बन सकता है, और अगर यहाँ पर रेड कैंडल बनता है तो ये पूरा का पूरा ग्रीन कैंडल को ले जाएगा। और जो नेक्स्ट वीक का जो कैंडल होगा, नेक्स्ट वीक का यहाँ पर जो हम लोग कैंडल दिखेगा वो यहाँ से एक रेड कैंडल बनता हुआ दिखाई देगा, और वो 50,000 के आसपास क्लोजिंग देता हुआ दिखाई देगा। 50,500 से 50,000 के आसपास क्लोजिंग देता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर यहाँ पर गैप अप होता है और यहाँ पर 52,000 को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो यहाँ से फिर जो है 53,500 के लेवल आते हुए दिखाई देंगे। अगर 52,500 का हाई कटता है तो 53,000 का हाई कटेंगे, 53,500 के आसपास आएंगे, फिर यहाँ से एक न्यू हाई के लिए मार्केट निकल जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी हल्का सा बुलिश से ज़्यादा बियरिशनेस नहीं है। और अगर ये गैप डाउन खुलता है तो यहाँ से फिर इसमें अनलिमिटेड फॉल हम लोग को देखने को मिलेगा। गैप अप खुला तो यहाँ पर न्यू हाई आ सकता है। वहीं अगर निफ्टी को देखें, निफ्टी यहाँ पर नेक्स्ट वीक जो है बियरिशनेस दिखा सकता है, क्योंकि इस वीक को आप देखेंगे तो ये बेस का काम किया। अब ऐसे में क्या होता है, यहाँ से जो डोजी कैंडल बना है यहाँ से ऐसा एक ग्रीन कैंडल बन सकता है, इतना ऊपर तक 25,000 तक एक ग्रीन कैंडल बन सकता है जो इसका हाई को काटेगा, और या फिर
यहाँ पर जो रेड कैंडल बनेगा वो हल्का सा ऊपर जाके फिर जो फॉल दिखाएगा वो इस बेस लेवल को, सपोर्ट लेवल को तोड़ते हुए दिखाई देगा। और अगर ये बेस टूटा तो यहाँ से फिर जो हम लोग को बेस दिख रहा है वो 22,500 के आसपास ही है। 23,000 तक कोई बेस नहीं है। यहाँ पर जो लास्ट बेस और सबसे पावरफुल सपोर्ट दिख रहा है वो 22,500 का ही दिख रहा है वीकली चार्ट में। और नेक्स्ट वीकली कैंडल जो बन सकता है वो इस ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल को एलिमिनेट करके यहाँ से 23,500 तक आते हुए दिखाई देगा। एक रेड कैंडल बनाए, सेम ऐसा रेड कैंडल बनेगा, ऐसा बड़ा रेड कैंडल बनेगा तो ऐसा बनेगा, नहीं तो इतना बड़ा रेड कैंडल बन सकता है 500-700 पॉइंट का। वहीं अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पर जो है ना ये सपोर्ट लेवल तोड़ना बहुत ज़रूरी है। मंडे को हो सकता है सपोर्ट लेवल ना टूटे, लेकिन ट्यूसडे तक या वेडनेसडे तक ये लेवल टूटते हुए हम लोग को दिखाई देंगे और शार्प फॉलिंग आ सकती है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, बैंक निफ्टी अगर मतलब थोड़ा सा बुलिश हो गया तो मार्केट क्या होगा, एक रेंज में फंस जाएगा। क्योंकि अगर आप पैटर्न देखेंगे यहाँ पर, ये जो पैटर्न दिख रहा है ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ये आप देख रहे हैं, ये शोल्डर हो गया और ये यहाँ पर शोल्डर हो गया और ये इसका हेड हो गया, तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया। तो हेड एंड शोल्डर जब पैटर्न बनता है यहाँ से दो चीज़ होती है, या तो मार्केट ऊपर जाता है या नीचे गिरता है। लेकिन ऊपर और नीचे जाने के पहले ये दो काम करेगा, थोड़ा सा साइड भी होगा, एक रेंज बनाएगा 1000 या 500 पॉइंट का। जैसे इधर यहाँ पर 25,250 से 25,800 मतलब 500 पॉइंट के आसपास यहाँ पर एक रेंज बना है, 500-550 पॉइंट के आसपास यहाँ पर रेंज बना है। तो इस रेंज में रहेगा, फिर यहाँ से चांसेस है कि यहाँ से ऊपर जाए और या फिर नीचे जाए। और अगर इसको नीचे जाना है तो हल्का से ये रेंज में क्या करें, नेक्स्ट वीक इस रेंज में घूमेगा, ऊपर तो जाएगा नहीं, नेक्स्ट वीक ये रेंज में घूमेगा। और अगर यहाँ से नीचे गिरना है तो नेक्स्ट वीक मंडे या ट्यूसडे तक ये लेवल को तोड़ के यहाँ पे ह्यूज फॉल दिखा दे। और अगर नेक्स्ट वीक यहाँ पर साइडवे रहता है तो उसके आने वाले नेक्स्ट वीक में यहाँ से हम लोग को दोबारा से 25,000 से 26,000 के लेवल आते हुए दिखाई दे सकते हैं निफ्टी में। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।